चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आवाज आ रही सबको? यस सर। चलिए, ओके। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एवरेज वैल्यू के बारे में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में जब भी कभी अपन एवरेज वैल्यू की बात करते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, एवरेज वैल्यू में किसी कोई डाउट कि कैसे अपन ने उसको ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से उसको सॉल्व किया था? ये एवरेज वैल्यू के लिए अपन ने कंसेप्ट किया था फॉर द साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू की वैल्यू निकाली थी। तो आज की क्लास में अपन लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी अपन किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या क्वांटिटी की बात करते हैं तो फॉर दैट अगर कोई आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू आपके सर्किट में आ रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हो रहा है। ठीक है ना? अब अगर अपन आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ द आरएमएस इज रूट मीन एन स्क्वायर। ठीक है, इससे अपन इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है अगर कोई भी आपके एन नंबर ऑफ करंट्स अगर आपको गिवन है किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए I1, I2, I3 और एन नंबर ऑफ करंट आपको अवेलेबल हैं आपके किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में या किसी भी उस क्वांटिटी में तो उसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली जाती है, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये वाला कंसेप्ट अपन इसमें देखते हैं। राइट टू लेफ्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा कि जो भी आपका करंट गिवन होगा उन सारे करंट्स की वैल्यू आपकी स्क्वायर हो जाएगी, लाइक दिस। क्लियर? देन आफ्टर दैट करंट की वैल्यू आपकी इसमें ये हुई। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे? नंबर वन स्क्वायर, सेकेंड वन इज मीन एंड थर्ड वन इज रूट। तो फिर अपन क्या निकाल देंगे इसमें? वी कैन फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट करंट, दैट इज इन सब का एडिशन करके, मीन मतलब वो जो एवरेज की वैल्यू अपन निकालते थे, एंड डिवाइड बाय एन। ठीक है ना? और लास्ट में अंडर रूट या रूट जो अपन करेंगे। तो ये जो वैल्यू इंडिकेट हो रही है, दिस वैल्यू इंडिकेट द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो जब भी कभी अपन को आरएमएस वैल्यू निकालनी हो या फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए इसकी वैल्यू यही आएगी, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है ना? क्लियर? अब अपन जो बात करेंगे यहाँ पे वो अपन इसमें बात करेंगे, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव या फिर ब्रैकेट में आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू फॉर साइनोसोडल करंट। ठीक है ना? साइनोसोडल करंट बोल दें या इसको अपन, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वोल्टेज। मतलब साइनोसोडल टर्म के लिए अपन को इसमें इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, अब चाहे वो करंट के फॉर्म में हो चाहे वो वोल्टेज के फॉर्म में हो। क्लियर? नाउ इसमें सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि क्योंकि जब भी कभी चाहे अपन को एवरेज वैल्यू निकालनी हो या फिर अपन को आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, चाहे एवरेज हो चाहे आरएमएस हो, इन दोनों के लिए ही अपना जो साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट रहेगा वो अपना फिक्स है, दैट इज अ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट
a sinusoidal alternating current is represented by I is equal to I max sin ओमेगा टी। मतलब करंट जो वैल्यू अपन निकालेंगे साइनसोइडल करंट की वैल्यू जो आपका गिवन होगा यहाँ पे वो होगा इसमें आपका क्या, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब इस करंट के लिए ही अपन को क्या फाइंड आउट करना है, आवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो अपन क्योंकि इसमें मीन भी आ रहा है और स्क्वायर भी है, रूट भी है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जब अपन आरएमएस की वैल्यू निकालेंगे दैट इज आई आरएमएस स्क्वायर, तो उस जगह अपन कौन सा एरिया निकालेंगे जो अपन यूज करेंगे, वी विल यूज द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल। मतलब पूरी ये कंप्लीट साइकिल ना लेते हुए यहाँ पे अपन करेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ किसका, जो अपना यहाँ पे करंट आरएमएस के टर्म में अपन को दिया हुआ है दैट इज ऑफ आई स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट हाफ साइकिल का एरिया कहां से कहां तक रहेगा बेटा बताएं। जो एरिया रहेगा आपका हाफ साइकिल का वो कहां से कहां तक रहेगा, 0 से पाई सर, तो बताएगा 0 to पाई। 0 से पाई, वेरी गुड, डिवाइड बाय पाई, ठीक है ना। अब एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन जो यूज कर रहे हैं टर्म वो क्या कर रहे हैं, वी विल यूज द आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई, ये तो इंटीग्रेटेड 1/पाई बाहर हो गया, एरिया मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है, समझ आया। मतलब अपन ने यहाँ क्या किया, जो आपकी साइनसोइडल वोल्टेज आपको गिवन था अपन ने एक वेवफॉर्म ड्रॉ करी है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया लिया है अपन ने दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to पाई लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ठीक है। और करंट जो रहेगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में वो डिफरेंस ही रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका करंट का कंपोनेंट होगा उस करंट के कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Now, putting the value of I is equal to I max sin omega t in this equation, तो जो आई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे वो मैं आपको लिख के बताता हूँ फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, आई की वैल्यू क्या है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और डी ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू अपन ने पुट कर ली, देयरफॉर 1/पाई 0 to पाई आई मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। आई मैक्स स्क्वायर अपन बाहर ले लेंगे, इसमें आई मैक्स स्क्वायर बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका अगर अपन को इंटीग्रेशन करना है तो अपन कौन सी वैल्यू पुट करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 - cos स्क्वायर थीटा।
1 माइनस स्क्वायर नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो कॉस 2 थीटा की वैल्यू अपनी होती है ना, उसी को अपन पुट कर लिया। वेरी गुड, आपने सही बताया, समझना। दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, यहाँ पुट करिए इसकी वैल्यू, आई मैक्स स्क्वायर बाय पाई, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी। 2 यहाँ पे बाहर चले जाएगा, आई मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, यही होगा, 0 टू पाई। यस सर। ये लिमिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये वाला टर्म लिमिट रखने के बाद क्या आया आपका, बताएं, आई मैक्स स्क्वायर बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, ये वाला जो टर्म है, ये टाइम क्या आ जाएगा आपका, बताएं। इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। 1 मिनट। हाँ कर लो। पाई। वेरी गुड, सही आंसर आया आपका प्रीतम। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आएगी यहाँ पे पाई। ठीक है, सो द आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर बाय 2। ये आपकी आई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू है। Therefore, the value of IRMS, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मैक्स बाय रूट। जब भी कभी आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन रहेगा, उसको अपन लिखेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्स बाय रूट। ठीक है ना, जैसे अपन ने करंट निकाला है, वैसे ही अपन सिमिलरली जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या वोल्टेज हो रहा है, उसकी वैल्यू में अपन इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज सिमिलरली ई आर एम एस, ये भी आपका यही होगा, इज इक्वल टू ई मैक्स डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, और इसको एक और चीज बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.707 ऑफ ई मैक्स। ठीक है ना, लाइक दिस। तो चाहे आपकी आरएमएस वैल्यू, यहाँ जो अपन फाइंड आउट, इसमें आरएमएस वैल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन,
उसको अपन आई मैक्स बाय रूट टू भी लिख सकते हैं, या फिर और द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.707 ऑफ आई मैक्स, लाइक दिस। ठीक है, समझ आया आपको कि कैसे अपन ने एक आरएमएस वैल्यू के जो जो अपन ने फाइंड आउट करी है, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, उस वैल्यू के लिए अपन जब एक साइनसोइडल करंट का डिटर्मिनेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये उसका डेरिवेशन है। समझ आया बेटा? आगे बढ़े, इसमें किसी को डाउट यस है? सर। हाँ पूछो चिन्मय। सर ऑल क्लियर सर। ठीक, तो इसके लिए आप अपन एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन लिखिए इसी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के वो डिपेंड करके। चलिए, द एसी सप्लाई at a house is 230 volt, 50 hertz, full stop. The AC supply at a house is 230 volt, 50 hertz, full stop. Find maximum, comma, average and RMS value of voltage. ठीक है, देखो मान लीजिए अपन अपने घर का एग्जांपल ले रहे हैं। द एसी सप्लाई एट अ हाउस, अपने घर में जो एसी सप्लाई है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। अपन को यहाँ पे तीन चीजें निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले तो मैं आपको बता, अपने घर में जो सिंगल फेज सप्लाई की बात करें या थ्री फेज सप्लाई की बात करें, हमेशा ही जो वैल्यू आपकी आती है, दैट वैल्यू इज ऑलवेज अ आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो जो वी आर एम एस की जो वैल्यू रहेगी, दिस इज इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है, हमेशा जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेज रहेगी, दिस इज ऑलवेज द आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज तो आपकी ये निकल आई। नाउ सेकेंड, इसमें क्या निकालना है अपन को, अब अपन को इसमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे, मैं आपको दो टर्म बताता हूँ। एक अपन ने एवरेज वैल्यू का जो डेरिवेशन किया था, उसमें अपन ने क्या किया था, जब भी कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म रहेगी, उसके लिए एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू द आई एवरेज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई मैक्स, या फिर यहाँ पे और करके अपन वी ऑल्सो डू दैट फॉर वोल्टेज, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ऑफ वी मैक्स। ये अपन यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हो गया वी एवरेज के लिए। सिमिलरली अभी अपन ने आरएमएस के लिए निकाला है, तो आरएमएस के लिए अपन ने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ई आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ ई मैक्स। ठीक है, या वी आरएमएस इक्वल टू 0.707 ऑफ वी मैक्स। सो वी नो दैट जो भी अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, अभी अपन ने क्या किया था डेरिवेशन, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ई आरएमएस इज इक्वल टू वी मैक्स बाय रूट टू। ठीक है ना, ये किया था अभी अपन ने अभी की क्लास में। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज वी मैक्स
इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS। समझ आया? मतलब जो यहां अपने डेरिवेशन किया था करंट के लिए और इंड्यूस में भी इसमें लिखा था, इसमें अपन अपना सप्लाई वोल्टेज भी पुट कर सकते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ VRMS इक्वल टू Vmax बाय √2। वही तरीका अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Vmax एंड इट इज इक्वल टू द √2 टाइम्स ऑफ VRMS। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VRMS, हेंस √2 मल्टीप्लाई बाय 230। बताएं, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं कि आपकी जो Vmax की वैल्यू है वो क्या आ रही है। सर 325.26 वोल्ट। 325 वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ Vmax is equal to 325.27 volt। यस सर। ठीक है, ये आपका हो गया, कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज। थर्ड इसमें क्या पूछा गया है आपको, थर्ड जो क्वांटिटी है वो इसमें पूछी गई है आपको, द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू। ठीक है ना, RMS हो गई, मैक्सिमम हो गई, अब आपको थर्ड पूछी गई है इसमें एवरेज वैल्यू। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज क्या होगी, वी एवरेज इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ 0.637 Vmax। 0.637 ऑफ Vmax। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेंगे अपन Vmax की वैल्यू सर 207 0.637। हाँ वेरी गुड, 207.19। गुड। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0.19 को अपन वो कर लेते हैं इसमें 207.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो समझ आया तीनों का कंसेप्ट कि कैसे अपन एक एवरेज वैल्यू को और RMS वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू को किस तरीके से अपन इसको अपने न्यूमेरिकल के लिए या किसी भी उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं डेफिनेशन के, वो सबसे पहला है आपका इसमें फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो जब भी कभी फॉर्म फैक्टर की बात आती है तो इसका एक फिक्स एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ करंट। मतलब फॉर्म फैक्टर है, इसका मतलब कितना उस साइनसॉइडल कंपोनेंट में या किसी भी करंट में कितनी उसकी RMS वैल्यू है, डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो जब भी कभी फॉर्म फैक्टर की बात आती है तो ये आपका एक फिक्स, देखो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर एक तरीके के आपके वो हैं, फैक्टर्स हैं आपके AC सर्किट के लिए, जिसमें अपन RMS वैल्यू का, एवरेज वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का, इन सब का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अपन जो इसमें फाइंड आउट करेंगे वो अपन फाइंड आउट करेंगे द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसॉइडल वेव।
मतलब एक साइनसोइडल वेव के लिए या करंट के लिए अपन फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन ने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करी थी उसकी वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बताएं आईआरएमएस की वैल्यू जो इसकी आई थी आपकी साइनसोइडल वेव के लिए, वो कितनी आई थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईआरएमएस? I max upon root 2. हाँ, आई मैक्स अपॉन रूट टू, या फिर 0.707 ऑफ आई मैक्स, एक ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637, जो अपने आई एवरेज निकाला है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.637 ऑफ आई मैक्स, ठीक है ना। अब अपन को इसमें निकालना क्या है? आवर मेन एम इज टू फाइंड अ फॉर्म फैक्टर 10। फॉर्म फैक्टर जिसको अपन इंडिकेट करते हैं कैपिटल के और सफिक्स में एफ से, ठीक है ना। के एफ इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, आई आर एम एस डिवाइड बाय आई एवरेज, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करिए आप सभी लोग, के एफ की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0.707 ऑफ आई मैक्स। सबसे पहले अपन ने आर एम एस वैल्यू पुट करी यहाँ पे, डिवाइड बाय 0.637 ऑफ आई मैक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, बताइए इससे आपकी के एफ की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1.11। 1.11, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी फॉर्म फैक्टर की बात होगी किसी भी एक साइनसॉइडल कंपोनेंट के लिए, अल्टरनेटिव क्वांटिटी के लिए, उसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे 1.11 से। ठीक है, फॉर्म फैक्टर अपन निकाला है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, और उसमें अपन ने आरएमएस वैल्यू की जो डेरिवेशन किया था उसको यूज किया और एवरेज वैल्यू को यूज किया, उससे अपन किसका निकाल लिया? साइनसॉइडल वेव फॉर्म के लिए या साइनसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, दैट इज के एफ। जैसा आपका फॉर्म फैक्टर है वैसे ही अपन एक और यूज करते, ये सबने डेरिवेशन कर लिया इसका के एफ का, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, जैसे अपन ने फॉर्म फैक्टर किया है वैसे ही एक टर्म आएगा आपका पीक फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स के नोटेशन, इसमें अपन कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो समझने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पीक फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पीक फैक्टर का मतलब ये है कि पीक फैक्टर में मतलब अगर अपन पीक वैल्यू की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड डिवाइड बाय, ठीक है ना। डिवाइड अपन किससे करेंगे? कितनी आपकी सप्लाई करंट अवेलेबल है, सप्लाई करंट अवेलेबल है, कितना आपका आरएमएस वैल्यू करंट अवेलेबल है, तो इसको अपन यूज करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो पीक फैक्टर को अपन इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकाला था वैसे ही अपन पीक फैक्टर की वैल्यू अब निकालेंगे। आप लोग ये निकालने की कोशिश करें इसकी वैल्यू, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपका।
चलिए तो पीक फैक्टर जो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अपन को मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की वैल्यू पता ही है, तो अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल वेव। ठीक है, दैट इज पीक फैक्टर को अपन वेरी गुड, जिनका आंसर आया 1.414 सही है। पीक फैक्टर को अपन इंडिकेट करते हैं बाय के पी और फॉर्म फैक्टर को अपन इंडिकेट करते हैं बाय के एफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द के पी इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइड बाय आई आर एम एस। ठीक है ना, और अपन जानती हैं द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स बाय √2। ये आपकी आई आर एम एस की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के पी की वैल्यू, दैट इज √2। This implies the value of Kp is 1.414. Kf आया आपका 1.11 और Kp की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पे 1.414। ठीक है ना, ये हो गया पीक फैक्टर। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, पीक फैक्टर को अपन और क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्रैश फैक्टर भी बोला जाता है, CREST, क्रैश फैक्टर, या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर, एम्पलीट्यूड फैक्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दो तरीके से इसको अपन इंडिकेट कर सकते हैं, पीक फैक्टर, क्रैश फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर। तो दो तरीके के इसमें फैक्टर थे आपके, एक फॉर्म फैक्टर और एक पीक फैक्टर। ठीक है, अब इन दोनों ही फॉर्म फैक्टर का और पीक फैक्टर और एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, इनसे यूज करके अपन एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ एन alternating current I is equal to 42.42 sin 628t। फिर से रिपीट करता हूं, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I is equal to 42.42 sin 628t। डिटरमाइन कॉल कर लेते हैं यार, डिटरमाइन नंबर 1 इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड थर्ड आरएमएस वैल्यू, फोर्थ एवरेज वैल्यू, एंड फिफ्थ फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है आपको अल्टरनेटिंग करंट की, I इक्वल टू 42.42 628t। डिटरमाइन करना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर। चलिए, इसमें जो गिवन है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की, वो आपकी गिवन है यहाँ पे I इक्वल टू 42.42
साइन 628t, ये आपकी गिवन है। ठीक है, अब जब भी कभी कोई भी साइनसोइडल वोल्टेज की आपकी बात होगी तो उसको जो अपन कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन बाय I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इस इक्वेशन से अपन इसको वो करेंगे, इस इक्वेशन से अपन इसको कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके इस वेक्टर्स आ रहे हैं वो अपन एक एक करके हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो नंबर 1 जो आपका है यहाँ पे, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कितनी आएगी मैक्सिमम वैल्यू बताएं। 42.42। वेरी गुड। जब अपन इसे कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशन को, जो आई मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है 42.42 एम्पियर। कभी भी अपन वोल्टेज करंट की वैल्यू निकालते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं, उसकी यूनिट जरूर लिखते हैं साथ में। ठीक है, ठीक है, एक ही हो गया। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए यहां पे आपको जो इक्वेशन है वो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 628, ये आ रहा है। ठीक है, और ओमेगा को जो अपन इंडिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं बताओ। ओमेगा इक्वल टू जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, उसको अपन इंडिकेट कैसे करते हैं बेटा बताएं। रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड तो है ही, तो रेडियन पर सेकंड इसका मतलब क्या है, 2π/t से करेंगे, और 2π/t से करेंगे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 628। तो जो f की वैल्यू आएगी आपकी, द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू, इसके बराबर होगी वो f की वैल्यू, f इज इक्वल टू 628 डिवाइड बाय 2π। वेरी गुड, संजना का आंसर है इसमें। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, समझ आया। एक हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, फिर हो गई फ्रीक्वेंसी। अब विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपन इसमें आरएमएस वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, IRMS is equal to I max by √2। तो 42.42 डिवाइड बाय √2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 29.99। इसको अपन उसका भी करते हैं, राउंड कर सकते हैं, दैट इज 30 एम्पियर, 30 एम्पियर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट तो पूछा गया आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। So the I average is equal to 0.637 of I max। ठीक है, I max अपन से पुट कर लेंगे 42.42, 27.02। हाँ, तो I एवरेज आ गया आपका 27 एम्पियर। ठीक है, और लास्ट में जो इसमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है इसमें, फॉर्म फैक्टर।
तो साइनसोइडल है, इसका मतलब फॉर्म फैक्टर तो आपका फिक्स ही रहेगा 1.11, तो इसका अगर अपन चेक कर लेंगे, वैल्यू ऑफ के एफ इक्वल टू फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये देखा था ना अपन ने, फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितना निकली है आपकी 30, एवरेज वैल्यू कितना आया आपका 27। इसको जैसे ही डिवाइड किया तो के एफ की वैल्यू क्या आई आपकी, बताएं। 1.11। 1.11। ठीक है, कांस्टेंट है, फैक्टर है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है इसमें। क्लियर? तो आप लोगों का जो मिड सेम का सिलेबस है, वो जितना अभी तक आपने ये पढ़ा दिया है मैंने आपको सेकेंड यूनिट में, वो और जितना आपका फर्स्ट यूनिट में आपको बता दिया था मैंने, फर्स्ट यूनिट तो पूरी आएगी और सेकेंड यूनिट में यहाँ तक का आपका कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, सैटरडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास और रेमेडियल क्लास रख लूंगा। किसी को अगर फर्स्ट यूनिट में या सेकेंड यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो या असाइनमेंट के कोई जो क्वेश्चन अपने हो वो, तो मुझे टाइम बता दो बेटा कि सैटरडे को कितने बजे रखें अपन। बताओ कितने बजे रख लें सैटरडे को बेटा? 10 to 11। ठीक है, तो सैटरडे को 10 बजे मैं फर्स्ट यूनिट का जो अपना एक बार रिवीजन है वो भी करा दूंगा, और सेकंड में कोई डाउट होगा, कोई भी तो जो भी आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो उस क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी अब यहीं तक एंड होती है। फिर वो आरएलसी का कंसेप्ट आएगा, तो आरएलसी अपन बाद में देख लेंगे, मिड सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम्स होंगे उसके बाद। सर ये ठीक है ना? पीपीटी शेयर कर देना सर। हाँ हाँ, ये मैं अभी भेज दूंगा चिन्मय, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।